सजने लगा है प्रभु श्री राम का दरबार, भव्यता और दिव्यता होगी अपरंपार। अयोध्या में चारों ओर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अब बस कुछ ही महीनों का समय शेष है जब प्रभु श्री राम अपने नए घर में विराजेंगे। वो बहुत विशेष अवसर होगा जब रामलला जन्मभूमि पर बने अपने नए भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए जहां अयोध्या को नए रूप में सजाया संवारा जा रहा है, वहीं श्री राम ट्रस्ट के अतिथि के तौर पर राम भक्त साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ऐसे 4000 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है। सजने वाला है भगवान श्री राम का दरबार, भव्य और दिव्यता होगी अपरंपार। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। जैसे ही ये खबर आई कि 22 जनवरी को शुभ घड़ी होगी जब भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, हर भक्त उत्साह और उल्लास से झूम उठा। यूं तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन अभी से ही रामनगरी में तैयारियां तेज हैं। वो शुभ घड़ी आने वाली है जब असंख्य जनमानस के आराध्य रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो लोग आएंगे, जो साधु संत आएंगे, जो राम भक्त आएंगे, वो कहाँ ठहरेंगे? तो अयोध्या में इसके लिए भी तैयारी चल रही है। ट्रस्ट ने भी अपनी तरफ से साधु संतों को आमंत्रित किया है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि कारसेवकपुरम में ये टेंट सिटी बन रही है, यानी यहाँ वो व्यवस्था होगी जिसमें साधु संत या जो ट्रस्ट जिनको आमंत्रित करेगा ऐसे अतिथि यहाँ पर ठहरेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब तक के सबसे भव्य आयोजनों में से एक होगा। इसमें सब कुछ विशेष होगा और इस विशेष अवसर के साक्षी भी बेहद विशेष लोग होने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए करीब 4000 साधु संतों को आमंत्रित करने की तैयारी की है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई है। अभी जो है कारसेवकपुरम में ये टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें अपने जो देश से कुछ प्रमुख साधु संत और सदगृहस्थ जो वीआईपी के तौर पर हम कहें, वैसे तो भगवान रामलला के सामने सभी जो है भक्त होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है साधु संत भक्त हैं और जो अतिथिगण आएंगे, चाहे वो सदगृहस्थ हों या अन्य कहीं विदेश से आने वाले जो राम भक्त हैं, उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या में 3 स्थानों पर ऐसे ही सुचारू व्यवस्था की जा रही है जो बड़े केंद्र होंगे। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अभी लगभग 3 महीने का समय है, लेकिन जब तमाम भारतवासियों के आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो तो जाहिर है तैयारियां भी विशेष ही होंगी। देश भर से आने वाले साधु संत वैष्णव, शैव और शाक्य संप्रदाय के अलावा हर पंथ, जाति और विभिन्न धार्मिक पूजा पद्धतियों को मानने वाले होंगे, क्योंकि राम समन्वय के प्रतीक हैं और जो भी राम को मानता है वो राम का है। तो कारसेवकपुरम और दूसरा मणि रामदास छावनी का स्थान जो प्राकृतिक एवं योग चिकित्सालय है, साथ ही साथ बाग विजयसी स्थान, इन स्थानों पर जो है व्यापक रूप से टेंट लगाए जाएंगे और ऐसे लोगों को कार्य दिया गया है जो कुंभ और अर्ध कुंभ की व्यवस्थाएं देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने न सिर्फ तमाम अतिथियों के ठहरने के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए हैं, बल्कि इन भगवान राम के विशेष अतिथियों के लिए 15 जगह खास रसोई का प्रबंध भी किया जाएगा। की विशेषता ये रहेगी, एक तो ये फुल प्रूफ ऊपर से लेकर नीचे तक बंद रहेंगे और उस समय पीक विंटर्स रहेंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के, तो उस कारण इसको पूरा पैक करा जा रहा है। अंदर से ये सब फॉल सीलिंग आएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के रूप में शामिल होने वाले हैं। जाहिर है प्रशासन और सरकार के साथ इसके आयोजन को लेकर श्री राम ट्रस्ट भी तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। साधु संत हैं, जो राम भक्त हैं, उनको यहाँ पर उचित सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और ये जो टेंट सिटी बन रही है ये इसीलिए है जिससे कि जो भी यहाँ पर आए और रुकें वो आसानी से अपने आराध्य का दर्शन कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।
22 जनवरी वो शुभ घड़ी होगी जब नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम के दर पर उत्सव सा माहौल होगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब तक के सबसे भव्य आयोजनों में से होगा। रामलला के मंदिर की अक्षत पूजा की जाएगी और देश भर के गांवों में उसे बांटा जाएगा। पूरे देश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा और हर सनातनी से ये अपील की जाएगी कि वो अपने घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 दिए जरूर जलाएं। उद्देश्य ये है कि देश भर के गांव में लोग अपने घरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अस्थायी टेंट से निकलकर रामलला अब अपने घर में पधारने वाले हैं, जिसके लिए अयोध्या नगरी दुल्हन से सजकर तैयार हो रही है और उस शुभ मुहूर्त की गवाह बनने वाली है पूरी दुनिया, पूरा आसमान और पूरा जहान। इस मौके पर रामलला के धाम में उत्सव की तैयारी है। साज सजावट और रौनक हर ओर बिखरी है। सदियों के बाद ये प्रतीक्षा पूरी होने वाली है, तो इसको लेकर देश और दुनिया भर में उत्साह है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्साह पूरी दुनिया में दिखे, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश के 5 लाख गांव में प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूजित अक्षत को पहुंचाने का भी कार्य करेगा। हर मंदिर के आसपास की जनता अपने मंदिर को सजाए, आनंद मनाए, भजन कीर्तन करे, आरती करे, प्रसाद बांटे। तो जैसा आनंद अयोध्या का है वैसा आनंद सारे देश में और लाखों मंदिरों में अगर हुआ तो सारे भारत का वातावरण सात्विक राममय हो जाएगा। रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर है, क्योंकि यहाँ भव्य अद्भुत महातीर्थ का निर्माण हो रहा है। ऐसे में तैयारी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं हो रही, बल्कि देश और दुनिया भर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रौनक बिखेरने की हो रही है। इसके लिए ट्रस्ट ने उस दिन लोगों से आनंद उत्सव मनाने की अपील की है। यानी हर शख्स से ये अपील की जाएगी कि वो अपने घर में शाम के समय 5 दिए जरूर जलाएं। सब अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में खूब धूमधाम से उस दिन उस समय उत्सव मनावेंगे, दीपावली मनावेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, खूब आनंदित होंगे सब लोग। अयोध्या में भगवान राम का वनवास सालों बाद खत्म हो रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कई महीने तक चलेगा। इसके लिए जहां अक्षत बांटकर मंदिर निर्माण की औपचारिक सूचना और निमंत्रण देने की तैयारी है, वहीं ये भी तय किया गया है कि रामलला की एक तस्वीर भी आने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप दी जाएगी। जो आएंगे उनका भी सेवा किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ट्रस्टी लोग हर प्रकार से सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। देश में हमेशा सद्भावना प्रेम बनाए रखेंगे। एक तरफ भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ राम भक्तों की प्रतीक्षा भी खत्म होने वाली है। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जब अपने घर में विराजेंगे, तो ये पल उत्सव से कम नहीं होगा। जाहिर है राम भक्तों में उत्साह है और राम नगरी भी उनके स्वागत के लिए तैयार है। शिल्पी सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।